गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं आज का सेशन। गणेश जी का नाम लिखिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओके, आज है 13 अक्टूबर। आज द हिंदू के हम वोकेब प्लस ग्रामर प्लस PYQ हमने आज से कनेक्ट किया है वोकेब के साथ। ठीक है, शुरू करते हैं। आज हम PYQ में देखेंगे कॉमन एरर्स एंड मिसस्पेल्ड। अगर आपने अब तक सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है बोल्स्टर। उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। ओके, मीनिंग देखते हैं। टू सपोर्ट, स्ट्रेंथन, रेनफोर्स। ओके, इसका मतलब है मजबूत करना, વધારવાનું, सुदृढ़ करना, बल प्रदान करना। सिनोनिम्स देखते हैं। उससे पहले हम इस इमेज से समझते हैं। जैसे कि ये जो इमेज में आप देख पा रहे हैं कि जो लेडी है वो अपनी नी के नीचे पीलो रख के एक्सरसाइज कर रही है, क्योंकि उनकी जो नी है वो एक्सरसाइज करने से स्ट्रांग हुई। ठीक है, शुरू करते हैं। सिनोनिम्स: सपोर्ट, रेनफोर्स, स्ट्रेंथन, बूस्ट, बटरेस, अंडरपिन, prop, buoy up, fortify, amplify, augment, back, enhance, sustain, shore up। ओके, आगे सिनोनिम एंटोनिम्स देखते हैं। वीकन करना, अंडरमाइन करना, डिमिनिश, इम्पेयर, रिड्यूस एंड सेप। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। The government announced new policies to booster the struggling economy। यानी कि सरकार ने संघर्ष कर रहे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई नीतियों की घोषणा की। ओके, गवर्नमेंट ने जो संघर्ष कर रहे हैं अर्थव्यवस्था उसको मजबूत यानी बूस्टर करने के लिए न्यू पॉलिसीज अनाउंस की यानी घोषणा की। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी यूज्ड एक्स्ट्रा पिलोज टू बूस्टर हर बैक व्हाइल सिटिंग। ओके, यानी कि उसने बैठते समय वह अपनी पीठ को सहारा देने के लिए ज़्यादा तकियों का इस्तेमाल करती थी। यानी कि किसी को बैक पेन होता है तो वो ज़्यादा पिलोज लेके बैठते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगर आपने इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रम। उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, मतलब कि कंफ्यूजिंग, डिफ़िकल्ट, प्रॉब्लम और क्वेश्चन। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो इंसान है वो बहुत ही कंफ्यूज लग रहा है। वो अपने बालों में हाथ डाल के कुछ ना कुछ ऐसे
हिला रहा है कि क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है वो, उनकी शक्ल से दिख रहा है ना आपको। यानी वो कुछ वाग्યું છે, संकटમાં છે, कोई पहेली है, पजल, झंझट, समस्या, प्रॉब्लम। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। पजले, इनिग्मा, मिस्ट्री, डिलेमा, क्वांड्री, रिडल, ब्रेन टीजर, परप्लेक्सिटी, knot, bewilderment, pose, challenge, difficulty, snug, हेड स्केचर। ये जो हेड स्केचर है ना, ये जो अपने बालों में ऐसे कर रहा है उसको हेड स्क्रैचर बोलता है। ठीक है, अपनी उंगलियों से हाथ से कर रहा है उसको हेड स्केचर कहते हैं। एंटोनिम्स देखते हैं। सॉल्यूशन, आंसर, क्लैरिटी, एक्सप्लेनेशन। ओके, अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं। द कमिटी faced a conundrum how to allocate funds fairly। यानी कि जो समिति है के सामने एक समस्या हुई कि धन का आवंटन निष्पक्ष तरीके से कैसे किया जाए। यानी कि जो फंड है वो फेयरली कैसे सबको अलोकेट किया जाए, मतलब कैसे सबको बांटा जाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द डिटेक्टिव वॉज intrigued by the conundrum posed by the locked room mystery। यानी जासूस को बंद कमरे के रहस्य से उत्पन्न पहेली ने उत्सुकता से भर दिया। यानी कि कोई जासूस हो या चोर हो, आप समझ लो चोर है जैसे। ठीक है, ये तो डिटेक्टिव है कि वो किसी रूम में गए और उस रूम में कोई पहेली थी, मिस्ट्री। ओके, मिस्ट्री थी, तो उससे वो ज़्यादा ही उत्सुकता से भर गए कि भाई ये क्या है। पहेली, सबसे पहले उसको लॉक रूम में सबसे पहले पहेली, उसको एंट्री देने से पहले उसको पहेली मिली, तो वो अपने बाल को जाने लगा कि भाई ये प्रॉब्लम का सामना कैसे करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगर आपने चैनल को अब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रेजिलेंस। उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। मीनिंग देखते हैं। द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज टू टफनेस। ओके, ये आप इमेज में से देख पा रहे हैं कि ये जो लोग हैं वो कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं, राइट। तो उसको चढ़ते वक्त उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होगी, फिर भी उन्होंने क्विकली डिफ़िकल्टीज़ को साइड करके आगे बढ़े। उन्होंने अपने फिज़िकल को इतना मेंटेन किया हुआ है कि वो जैसे योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इस तरीके से फिर उनको ये बात का सपोर्ट मिला यहाँ पे। ठीक है, गुजराती में देखते हैं। लवचिकता, पुनरुत्थान करना, लचीलापन, प्रत्यास्था। ओके, ये इस वर्ड का मीनिंग है रेजिलेंस का। यानी कि जैसे स्ट्रेचिंग करते हैं ना, उसमें जैसे भी रेजिलेंस यूज होता है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं।
toughness, endurance, elasticity, flexibility, strengthening, stamina, okay, greed, hardiness, buoyancy, adaptability, recovery, vigor, perseverance, fortitude, and rebound. Okay, आगे एंटोनिम्स देखते हैं. फ्रेगिलिटी, वीकनेस, वल्नरेबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी, rigidity. ओके, एग्जाम्पल हम समझते हैं. The resilience of the community was evident after the flood. They rebuilt quickly. यानी क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस कि बाढ़ के बाद समुदाय ने लचीलापन के सब स्पष्ट था कि उन्होंने शीघ्रता से पुनर्निर्माण कर दिया, रिबिल्ड कर दिया. ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सेंटेंस. हर रेजिलियंस हेल्प्ड हर बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर. यानी कि उसकी दृढ़ता मतलब कि स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस से उसे असफलता से उभरने में मदद की. यानी उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस थी ना, उसने ही उसको असफलता से बाहर निकलने में सपोर्ट किया. ठीक है, सपोर्ट किया, स्ट्रेंथ बना उसका दृढ़ निश्चय. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. अनेट, उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है. उसका गुजराती मीनिंग क्या है? जन्मजात, स्वभावजन्य, प्राकृतिक. यानी कि इनबॉर्न, नेचुरल, एक्सिस्टिंग फ्रॉम बर्थ. ओके, यानी कि कोई चीज़ है जो उनको जन्मजात से मिली है, या तो उनको जन्मजात से कोई ना कोई क्वालिटीज़ होती है या बैड क्वालिटीज़ होती है जो बोर्न ईयर से मिलती है. ओके, सिनोनिम्स देखते हैं. इनबॉर्न, इनहेरेंट, इंट्रिंसिक, नेचुरल, कॉग्निटल, इंस्टिंक्टिव, बिल्ट इन, एसेंशियल, नेटिव, हेरिडिटरी, ओरिजिनल, एलिमेंटल, ingrained, fundamental, innate. ओके, अब एंटोनिम्स देखते हैं. एक्वायर्ड, लर्नेड, एक्सटर्नल, अननेचुरल, एक्सट्रिंसिक. ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं. शी हैज़ एन innate talent for music. She never needed formal lessons to start. यानी क्या कहना चाहता है ये वर्ड कि उसमें संगीत के प्रति जन्मजात से प्रतिभा है. उन्हें शुरुआत करने के लिए कोई ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी. यानी कि उसको जेनेटिक
यानी कि इनबोर्न नेचुरल अनेट जो है उसको जो जन्मजात से मिला है म्यूज़िक का टैलेंट, शायद किसी उसके पापा जो थे जो म्यूज़िक में थे, अब उसको वही उसको जन्मजात से मिला है। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा गा लेती, तो उसको कोई ट्यूशन या क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कंपैशन seemed innate in his nature, यानी कि करुणा उनके स्वभाव में जन्मजात से थी। हालांकि उनके पेरेंट्स जो थे वो हम्बल थे, कंपैशन थे, तो उसी तरीके से उनका जो बेबी है, उनका बच्चा जो भी है वो भी उन्हीं की तरह है। ठीक है, जन्मजात स्वभावजन्य प्राकृतिक। ओके, ये इस वर्ड का मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हीड। हीड उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। उसका मीनिंग देखते हैं। टू पे अटेंशन, टू टेक अ नोटिस ऑफ। देख रहे हो आप इमेज में कि ये कान लगा के सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे। हीड से आपको ईयर याद रख कनेक्ट कर देना है। हीड ईयर इट्स वे पे अटेंशन, ध्यान से। ओके, ध्यान, आप वो ध्यान वाले हो, ध्यान देना, सुनना। हीड ईयर, हीड ईयर, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं। ऑब्जर्व करना, पे अटेंशन, माइंड, टेक नोटिस, अटेंड टू, रिगार्ड, कन्फर्म टू, लिसन टू, फॉलो, कंसिडर, रिस्पेक्ट, ओबे, हीड, हीडफुलनेस। एंटोनिम देखते हैं। इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, ओवरलुक करना, डिसमिस करना। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझते हैं। यू शुड हीड द वार्निंग टू अवॉइड डेंजर, यानी कि खतरे से बचने के लिए आपको चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। ओके, क्योंकि चेतावनी, खतरे की जो घंटी बजती है उसको आपको सीरियसली लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। उसके बिना आप अपने आप को खतरे से कैसे बचा पाएंगे। ओके, ये सेंटेंस कहना चाहता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द कंपनी फेल्ड टू हीड द साइंस टू मार्केट डेडलाइन, यानी कि कंपनी बाजार में गिरावट के संकेतों पर ध्यान देने में विफल रही। कंपनी ने ध्यान ही नहीं दिया कि उनका आजकल लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अब आगे हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का हमने कॉमन एरर ऐड किया है आज से। ओके, प्रीवियस ईयर। आज का फर्स्ट है कॉमन वर्ड का, कॉमन एरर का। देखते हैं। यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज and study for longer period before the examination, और डी में है नो एरर। बताइए आपको इसमें से कोई कौन से पार्ट में एरर दिख रहा है। देखते हैं। यू मस्ट आइदर, ठीक है, ये कीवर्ड है हमारा। बी रेगुलर और योर स्टडीज, आइदर के साथ कौन सा कीवर्ड यूज होता है, आइदर और।
neither nor, राइट, ये हमने पढ़ा था इस तरीके से। तो जब आइदर है तो क्या यूज़ होगा यहाँ पे, और यूज़ होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं पूरा सेंटेंस। यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज और स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। यानी क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस, तुम्हें रेगुलर अपनी स्टडीज़ के साथ लॉन्गर पीरियड के साथ जब तक एग्ज़ाम नहीं आती उससे पहले देना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आज के 20 वर्ड्स हैं, उसमें से कौन से वर्ड में एरर है वो फाइंड करना है हमें, स्पेलिंग। ओके, देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है एमिनेंट, उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, उसका मतलब क्या है, प्रख्यात, ठीक है। ये देखते हैं, एमिनेंट उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग क्या है, अनिवार्य, मतलब कि ज़रूरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एलिक्वेंट, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, उसका मतलब क्या है, वाक्पटु, यानी कि बोलनार व्यक्ति, ठीक है, मतलब कि एकदम चटा से बोलता हो ऐसा। एक्सक्यूबरेंट, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, विपुल, प्रचुर, ठीक है। बताइए कौन से वर्ड में आपको स्पेलिंग एरर दिख रहा है। इसमें एरर है, जैसे कि इमिनेंट है तो उसमें डबल एम आएगा, ठीक है, IMIENNT, ओके, ये सही स्पेलिंग है इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज हमने कलर सिलेक्ट किया है मैच बॉक्स, यानी कि हमने आज की डेट में जो वोकेब पढ़े हैं आज ही, उसका हम अभी के अभी रिकॉल करेंगे, ठीक है। ओके, देखते हैं बोल्स्टर। बोल्स्टर का मीनिंग क्या था, शक्तिशाली, सपोर्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कनंड्रम। कनंड्रम का मीनिंग क्या था, कोई वो जो इंसान था जो अपने बाल खुजा रहा था, हेड स्क्रैचिंग कर रहा था, कंफ्यूज था ना वो, कनंड्रम, ड्रम ड्रम बज रहा है, वो कंफ्यूज है कि उसमें कौन कौन से लिरिक्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, वो लिरिक्स पे फोकस कर रहा है बट वो उसका लिरिक्स पे फोकस नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं, कंड्रम कंफ्यूजिंग क्योंकि ड्रम बज रहा है, वो अपने लिरिक्स पे फोकस करना चाहता है, सामने वाला जो गा रहा है बट वो नहीं कर पा रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। कंट्रम मीन्स कंफ्यूजिंग, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और पेशेंस। रेजिलियंस, रेजिलियंस हमने याद किया था एकदम, जैसे कि एकदम रेजिलियंस, लचीलापन। रिमेंबर दैट, वो जो पर्वत पे चढ़ रहे थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आई बट वो रेजिलियंस थे, वो रोज़ एक्सरसाइज योगा कर रहे थे, ठीक इसी तरीके से वो स्ट्रेचिंग अच्छे से कर पा रहे थे। इस तरीके से हमने रिलेट करके उस वॉकेब को याद करने की कोशिश की थी। तो क्या होगा रेजिलियंस का मीनिंग,
द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज टफनेस। ओके, तो वो प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आ गए क्योंकि उनके अंदर क्या था, लचीलापन था। ठीक है, अब देखते हैं अनेट। अनेट का मीनिंग क्या था? अनेट जो बचपन से जन्मजात से मिलता है माता पिता की तरफ से। ठीक है, वो है अनेट। क्या कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट, हीड। हीड से हमने हियर, हीड से क्या किया था? हियर, ध्यान से सुनना। क्या होता है उसका मीनिंग? हियर का मीनिंग है टू पे अटेंशन, टू टेक नोटिस ऑफ। ओके, देखते हैं। फर्स्ट ई आएगा, दूसरा है डी, तीसरा है सी, चौथा है बी और पांचवा है ए। ठीक है, इस तरीके से हम हर रोज़ वोकेब जो 5 वोकेब्स पढ़ रहे उसका हम उसी दिन पे हम रिकॉल करेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आप सबको कमेंट में मीनिंग बताना है। स्नब का और इंट्रिंसिक का, इन दोनों वर्ड का आपको कमेंट करना है। अगर आपने इस सेशन को अच्छे से कवर किया होगा तो आप डेफिनेटली इसका मीनिंग कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।